मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के जलगांव में दो गुटों के बीच में विवाद के बाद आगजनी और घटना सामने आई है, जहां गाड़ियों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है। हालात को देखते हुए यहां पर कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। जलगांव के धारणगांव तालुका में मंत्री गुलाब राव पाटिल के पैतृक गांव पालधी में देर रात दो गुटों में मारपीट हुई, विवाद हुआ। उसके बाद आगजनी और तोड़फोड़ यहां पर हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंत्री गुलाब राव पाटिल के परिवार को ले जा रही कार के ड्राइवर ने हॉर्न बजाकर रास्ता देने को कहा। इसी दौरान दूसरी तरफ से कार के ड्राइवर से नोक झोंक होने लगी और धीरे धीरे ये विवाद बढ़ता चला गया। गाड़ियों सहित कई दुकानों में आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाला और यहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। पुलिस ने बताया है कि कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और 20 से 25 लोगों पर गुनाह दाखिल किया गया है। साथ ही पुलिस ने आह्वान किया है कि लोग किसी के बहकावे में न आए और शांति बनाए रखें। काय सांगणार मॅडम, या ठिकाणी पाळधी गावामध्ये काल दंगल झालेली आहे, दोन गट समोरासमोर आलेले आहेत. आताची काय नेमकी परिस्थिती, किती आरोपींना ताब्यात घेतले? काल रोजी रात्री धरणगाव पोलीस स्टेशन अंतर्गत पाळधी या गावामध्ये एक दोन गटातील भांडणाचं पर्यावसन हे थोडंसं काही दुकानांची जाळपोळ करण्यामध्ये झालं होतं। त्या संदर्भाने पाळधी पोलीस स्टेशन OP अंतर्गत गुन्हा दाखल झालेला आहे आता, आणि काही लोकांना आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे। सध्या इथे मोठ्या प्रमाणात फौजपाठा उपलब्ध आहे आणि सध्या तरी इथे शांतता आहे। काही अंतर्गत वादामुळे सदरचा जो जी घटना आहे ती घडलेली आहे। सध्या तरी आम्ही जे अज्ञात आहेत अशा 20 ते 25 लोकांविरोधात सध्या गुन्हा दाखल केलेला आहे। गावात शांतता राहावी म्हणून सध्या उद्यापर्यंत उद्या 6 वाजेपर्यंत सकाळी 6 वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू केलेली आहे। जर शांतता आढळली तर त्यानंतर संचारबंदीही उठवण्यात येईल। लोकांना हेच आव्हान असेल की आपण गावामध्ये शांतता राखावी, कायदा व सुव्यवस्थेचा कुठलाही प्रश्न हा निर्माण होणार नाही, आपलं असं वर्तन नसावं, तसेच कायदा व सुव्यवस्था कृपा करून हातात घेऊ नये।